सवाल में ये कि आज फिर से गिरे, टिकते क्यों नहीं, और टिकते हैं तो उतार चढ़ाव क्यों, सारा जो कुछ एक्शन हो रहा है उसको लेंगे। मजबूती के लिए किन लेवल्स को पार करना ज़रूरी है बाजार के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मजबूत सपोर्ट अब कहाँ पर है, नीचे कहाँ सपोर्ट है, पार करना किसको ज़रूरी है। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप शेयर जो ज़्यादा बेहतर आज नज़र आ रहे हैं, इन पर कितना भरोसा करें, और साथ ही आखिरी घंटे में शॉर्ट कवरिंग आएगी। सवाल लिखा था तब तक नहीं आई थी, अब आ गई, तो जवाब हाँ था। अब तो मैं आसानी से कह सकता हूँ, लेकिन मजाक की बात है। लेकिन कहने को शॉर्ट कवरिंग के कुछ कुछ संकेत आ रहे थे, इसीलिए ये सवाल हमने लिया भी। अब देखेंगे आगे क्या कुछ होता बिल्कुल एकदम से टर्न अराउंड यहाँ पर हो गया सर। जब हम तैयारी कर रहे थे तो बाजार में प्रेशर था, लेकिन सर पहले तो यही समझा दें इतनी ज्यादा वॉल्टिलिटी क्यों है? कोई ऐसी एक्सपायरी भी नहीं है, हम मंथ एंड में भी नहीं है, फिर ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? है। देखिए नेहा, दो चीज़ें, बहुत अच्छा सवाल है और इसका इंटरेस्टिंग जवाब भी है। इस वक्त बाजार में दो तरह के व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक व्यू जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म से मतलब 3-6 महीने बाद के, उन लोगों को लगता है कि मौका सही है खरीदने का। मैक्रो फैक्टर्स आपके सारे पॉजिटिव हैं, ब्याज दरों से लेके, महंगाई से लेके, इनकम टैक्स कट से लेके, जीएसटी कट से लेके, मॉनसून से लेके, सारी चीज़ें ठीक है, मैक्रो फैक्टर ठीक हो गए, खरीदने का टाइम है। दूसरी ओर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिनको लगता है कि एफआईज बेच रहे हैं, शॉर्ट नहीं काट रहे हैं, जिनको लगता है कि टैरिफ को लेके पता नहीं कब क्या कितना कब सुधरेगा। तीसरा है कि उनके पास एक बहाना ये भी कि कंपनियों की कमाई तो आ नहीं रही, कब आएगी पता नहीं। सो वो एक अलग व्यू है। तो इन दोनों व्यू के बीच में कश्मकश चल रही है। जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है उनको लगता है खरीदना चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 24,000 हो जाए, 23,500 हो जाए, 24,500 हो जाए। अगर मैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए खरीद रहा हूँ तो 1,500 पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रेडर उसको फ़र्क पड़ता है, उनका तो लेवल के हिसाब से ट्रेड होता है, करेक्ट। सो इसीलिए दोनों तरह के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए कभी खरीदारी और कभी बिकवाली का आपको एकदम, वो कभी है ना एकदम लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टर आके खरीदेगा, स्टॉक दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को लगता है कि भाई एफआईज नहीं काट रहे हैं, बेचने तो चलिए। तो दोनों तरफ के व्यू के बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी बन रही है, ये एकदम साफ नज़र आ रहा है। ओके तो सर वैसे तो अब निचले स्तरों से रिकवरी आ गई और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा रिकवर कर रहा है, फिर उसके बाद तेजी फिजल आउट भी हो रही है। ऐसे में अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल, जहाँ आज लिया है, आपको याद होगा सुबह हमने कहा है यस 24,625, 24,725 से 525 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आपको इस रेंज में खरीदारी करनी भी चाहिए, दो टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए। इस रेंज में आएगा तो डरिए मत, लेना ही लेना है। हर एक तरीके से बताया ही नहीं आपको जी 24,525, 24,675 की रेंज में, और 24,625 के एग्जैक्ट सपोर्ट से घुमा है बाजार। अब ऊपर में क्या, तो मेरा ये मानना है कि ये आपका सपोर्ट स्टेब्लिश हो गया। सेम बैंक निफ्टी में आप आइए एकदम 53,720 पे, 53,600, 53,750 हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आज दिया था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आपके सपोर्ट लेवल पे पहुंचे और आपको खरीदारी का मौका दिया। अब आप नहीं लेंगे तो उसकी गलती किसकी? करेक्ट। ये मार्केट ऐसे ही, जब आपको गर्मी में नहीं ले सकते, आपको ठंडे मार्केट में नीचे ही लेना है, वहीं से करना है, करेक्ट। अब आइए ऊपर की तरफ। अब बचा है आपके इंपॉर्टेंट लेवल, वो है 24,850 का। सुबह का हाई 24,832 है, फ्रेश मजबूती 24,850 के ऊपर निकलकर टिकने पे बनेगी। ये आपके ऊपर की लेवल, अगर 24,850 को आज पार कर लिया तो फिर हम 24,900 से 25,000 की रेंज में कहीं न कहीं जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए निफ्टी का लेवल रहा। सवाल बैंक निफ्टी का 54,075 के आसपास है। 54,150, 175 छोटी सी रुकावट है, इसको पार करेंगे तो 54,375, 54,450 तक जाने की कोशिश हो सकती है। और बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट आप देख ही चुके हैं, 53,750 के आसपास लेकर घूम चुके हैं। सो ये आपके लिए पूरे के पूरे लेवल्स। लेकिन आज क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कि एक कंफर्म हो कि फिर से हम वीकनेस वाले जोन से बाहर हैं? पहली क्लोजिंग तो निफ्टी पे चाहिए 24,850 की, अच्छा और बैंक निफ्टी पे चाहिए 54,200 की। अच्छा ये दो क्लोजिंग तो मिनिमम चाहिए। अच्छी क्लोजिंग किसको मानेंगे? बहुत अच्छी, जिसमें कि आपको एकदम जोश आ जाएगी, तेजी तेजी होनी है, तो वो निफ्टी की 25,000 बहुत दूर है, और बैंक निफ्टी की 54,500 है, बहुत दूर है। ओके तो इसलिए बहुत जोश बढ़ाने वाली क्लोजिंग, और उसकी रीज़न भी है। उसका रीज़न ये नहीं है कि कल आपने एक बड़ा उछाल देख लिया, तो कल के हाई के ऊपर बंद हो तो जोश ज़्यादा बढ़ता है। अब हाई हो गया थोड़ा दूर, जैसे कल निफ्टी का हाई 24,980, बैंक निफ्टी का 54,450, तो अभी अपने को तुरंत नहीं लगता ना कि वहाँ तक पहुँचेंगे। सो मेरा ये समझना है कि अभी के लिए आप अगर 54,200 पर बैंक निफ्टी पर बंद हो जाएं और 24,850 के ऊपर निफ्टी पर बंद हो जाएं तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है सर। मिड और स्मॉल कैप स्ट्रेंथ यहाँ पर फिर से लौटती हुई दिखाई दी है। अब मिड स्मॉल कैप पे फोकस करें या ऑटो कैपिटल मार्केट, जहाँ पर हमने देखा है नीचे से बहुत बढ़िया रिकवरी आई है? देखो, इनका अपना कुछ दिमाग नहीं है,
इनका फंडा क्लियर है। ज़्यादा कमजोरी दिखेगी निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ये ज़्यादा जोर से गिर जाएंगे, मजबूती दिखेगी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिंपल। आज इनको ज़्यादा कमजोरी दिख नहीं रही थी, थोड़ा ठीक लग रहा था तो पहले से आज ठीक रहे। कल आपने देखा पहले मजबूत थे, लेकिन जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी कमजोर है ये ज़्यादा गिर गए। सो इनका तो आप वही मान के चलें कि पीछे पीछे चलेगा मामला। ठीक है, डन। सर कोई स्टॉक्स हैं आपके पास? हाँ है ना, बिल्कुल कहाँ है आपका? बिल्कुल, बिल्कुल भी तैयार है स्टॉक।